आज हम बात करेंगे एनपीडी के बारे में, मीन्स नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसको आप एक तरह का सेल्फ ऑब्सेशन या सेल्फ सेंटर डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। इसमें मेन क्या होता है मैं बताती हूँ। जो भी पर्सन होता है उसको खुद से बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन होता है। सेल्फ लव की मैं बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, सेल्फ लव आज के टाइम में हर किसी को करना चाहिए, खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन मैं ये सेल्फ सेंटरनेस की बात कर रही हूँ, जो सेल्फ ऑब्सेशन की बात कर रही हूँ, इसमें इंसान को खुद से बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन होता है। इतना कि उसको बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसको हर एक चीज़ अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग ही चाहिए होती है। अगर चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती है तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और किसी ना किसी तरह से लोगों को अब्यूज़ करता है। तो मैं आपको बताऊंगी एनपीटी के ट्रेट्स क्या क्या है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के ट्रेट कौन कौन से हैं। देखिए, नंबर 1 है कंसिडरेटिंग योर सेल्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। ये जो पर्सन होता है ना, ये खुद को हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानता है, यूनिक मानता है, स्पेशल मानता है। जी हाँ, ये इंसान, उसको लगता है कि ये दुनिया में सबसे अलग इंसान है, इसको ऊपर वाले ने कुछ अलग बनाया है, बहुत ज़्यादा स्पेशल क्वालिटीज़ के साथ बॉर्न हुआ है। हो सकता है कि कोई इंसान गॉड गिफ्टेड हो, उसमें कोई स्पेशल क्वालिटीज़ हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो नार्सिसिस्ट है, लेकिन उसको खुद के बारे में ये भ्रम होता है, ये इल्यूजन होता है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो उसको खुद को लेके बहुत ज़्यादा वहम रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और स्पेशल है, यूनिक है। दूसरा नंबर ये होता है कि एक्सपेक्टिंग एक्सेसिव अटेंशन एंड प्रेज। क्योंकि वो खुद को बहुत ज़्यादा स्पेशल समझता है, बहुत ज़्यादा यूनिक समझता है, तो वो हमेशा दूसरों से अटेंशन और प्रेज मतलब एक्सपेक्ट करता है। मतलब वो चाहता है कि हर कोई उसकी तारीफ़ करे, हर कोई दुनिया में हर कोई उसकी तारीफ़ करे, और वो हमेशा तारीफ़ को भूखा रहता है। और वो दूसरों से अटेंशन चाहता है कि लोग उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करे, उसकी तारीफ़ करे, उसको अटेंशन दे, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो पहला मैंने बताया खुद को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझना और खुद को बहुत ज़्यादा स्पेशल समझना। दूसरा है उसको अटेंशन चाहिए होती है, प्रेस चाहिए होती है। ठीक है ना। और तीसरा ये है कि लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स। क्योंकि वो इंसान हमेशा खुद के बारे में ही सोचता है, खुद की चीज़ों से इसको फ़र्क पड़ता है, उसके दिमाग में बस वही चलता रहता है, वो शीशे में पूरा दिन खुद को निहारता रहता है। मतलब ठीक है, खुद से प्यार करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। मैं खुद कहती हूँ कि मिरर वाली थेरेपी यूज़ करनी चाहिए, खुद को प्रेस करना चाहिए। लेकिन जो इंसान ओवर बहुत ज़्यादा करता है, खुद को बहुत ज़्यादा निहारता है, पसंद करता है, और मतलब तो वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसके अंदर एम्पैथी, मतलब दूसरों के लिए सहानुभूति बहुत ज़्यादा कम होती है। उसको दूसरे लोगों की चीज़ों से कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उसको सिर्फ खुद से फ़र्क पड़ता है, खुद की लाइफ में क्या चल रहा है, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। फोर्थ है एक्सेसिव प्राइड एंड एरोगेंस इन वंस ऑफ ओन क्वालिटी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड और एरोगेंस होता है। मतलब उसको अपने ऊपर, अपनी क्वालिटीज़ को लेके या अपने टैलेंट को लेके, हो सकता है उसके अंदर टैलेंट ना भी हो, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, मैं मतलब वो खुद को इतना ज़्यादा एरोगेंट हो जाता है कि मैं सबसे ज़्यादा यूनिक हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा ऑसम हूँ, लोग मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरी तारीफ़ें होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है, रूड भी हो जाता है, क्योंकि वो खुद से ज़्यादा खुद को इतना चाहता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और लोगों के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और मतलब सोचता है या सोचती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। तो उसके अंदर प्राइड बहुत ज़्यादा होता है, एरोगेंस बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि मान लीजिए अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है या सेल्फ सेंटर्ड है, तो वो थेरेपीज़ वगैरह से खुद को ठीक कर सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में थेरेपीज़ वगैरह भी बताऊँगी। ठीक है ना। और जो लोग ऐसे इंसान के कांटेक्ट में हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, वो उसको बता सकते हैं कि तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो या तुम्हें एनपीडी है या एनपीडी के कुछ ट्रेट्स हैं, तो तुम खुद मतलब तुम उनको किस तरह सुधार सकते हो या फिर उनसे डिस्टेंस बना सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे जाके रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में सारी चीज़ों को ख़राब कर देती हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से नहीं रहता है, या अपने बच्चों के साथ अच्छे से नहीं रहता है, या अपनी वाइफ के साथ, या वाइफ अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से नहीं रहती, क्योंकि वो खुद में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, खुद में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि दुनियादारी उन्हें पड़ी ही नहीं होती है। ठीक है ना। एंड फिफ्थ है इग्नोरिंग द नीड्स ऑफ दोस्त अराउंड यू, मतलब दोस्त अराउंड हिम। ठीक है, हिम और हर, मतलब ये उन लोगों की ज़रूरतों को समझते ही नहीं, जो भी लोग उनके आसपास होते हैं। मैंने कहा ना,
खुद में इतना बिजी, खुद में इतना प्राउड फील करना, खुद को अटेंशन ज़्यादा मिलना, लोगों को लेके सिंपैथी या एम्पैथी ना होना, तो इनको दूसरों दुनिया की मतलब जो भी इनके लोग आसपास होते हैं, जैसे इनके फ्रेंड हो गए या बच्चे हो गए या इनके पेरेंट्स हो गए या इनकी वाइफ हो गई या इनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो गए, जो भी हो गए हैं, तो उनको उनकी फीलिंग से कुछ मतलब नहीं पड़ता। जैसे कोई भी इंसान इनसे कहेगा कि मेरी तबीयत खराब है, तो उनको उस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। इनको सिर्फ पड़ेगा कि नहीं नहीं मैं मतलब उसको जितना ध्यान देंगे नहीं, इनको खाली अपनी तबीयत से फ़र्क पड़ेगा कि नहीं हाँ मेरी भी तबीयत खराब थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से कहते हैं कि नहीं मेरे को कल फीवर था, तो इंसान आपकी बात छोड़ के ये बोलेगा हाँ हाँ मेरे को भी कल फीवर था, मेरे साथ ये हो गया, मतलब आपकी बातों को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर देगा और अपनी ही बात लेके आ जाएगा आप। तो इस तरह से आपको इग्नोर किया जाता है, दूसरों की फीलिंग को इग्नोर किया जाता है। 6 नंबर है सेल्फ एंटाइटलमेंट। सेल्फ एंटाइटलमेंट का मतलब होता है खुद को कोई ना कोई टाइटल दे देना। कहते ना कि वो कहेगा या कहेगा या कहेगी कि मैं तो प्रिंसेस हूँ, या फिर वो कहेगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ और मुझे जीनियस ही बुलाओ, मैं तो किंग हूँ, या फिर मैं तो मतलब कुछ भी खुद को कोई भी टाइटल से नवाज देना, खुद को वो टाइटल दे देना खुद को, और दूसरों से भी यही उम्मीद करना कि लोग भी उसे यही चीज़ बोले, भले वो इंसान उस टाइटल के लायक हो चाहे ना हो, लेकिन वो खुद को चाहेगा कि लोग उसे इसी तरह से बुलाएं। तो नंबर 1 था खुद को यूनिक समझना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझना। नंबर 2 था अटेंशन ज़्यादा चाहना और ज़्यादा तारीफ़ें चाहना। नंबर 3 था लैक ऑफ एम्पैथी, मतलब सहानुभूति का ना होना। नंबर 4 है बहुत ज़्यादा प्राइड और एरोगेंस का होना। नंबर 5 है दूसरों की फीलिंग्स को ना समझना। और नंबर 6 है सेल्फ एंटाइटलमेंट, मतलब खुद को कोई ना कोई मतलब टाइटल दे देना। ठीक है, तो ये ट्रेट्स जो भी हैं अगर आपको किसी में भी मिलते हैं तो समझ लीजिए वो एनपीडी का शिकार। देखिए एनपीडी का मतलब शिकार है। देखिए आज के टाइम में हर कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अच्छी बातें होना ही चाहिए क्योंकि आज के टाइम में खुद को वैल्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान जो खुद को वैल्यू देने के चक्कर में तुम्हें वैल्यू दे ही नहीं रहा है, या फिर उसके मतलब कहीं ना कहीं वो इंसान आगे जाके इस तरह का हो जाता है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को इमोशनली अब्यूज करने लगता है। ठीक है ना, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी और अपनी प्रॉब्लम से फ़र्क पड़ता है, दूसरों की पर्सनैलिटी और दूसरों की प्रॉब्लम से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक तरह का ये अब्यूज़ ही हो जाता है, इमोशनल अब्यूज़ हो जाता है, मैनिपुलेशन में भी वो इंसान आ जाता है धीरे धीरे। मैं इस पर और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊंगी। ठीक है, तो देखिए, और हाँ एक और बात, ये जो एनपीटी का जो ट्रेड है ये 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में ही आप देख सकते हैं। उससे पहले आप इसको डायग्नोस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम वो ट्रेड लोगों में आ ही रहे होते हैं। तो देखिए अगर आपको जानना है कि किसी में एनपीडी है या नहीं, तो आप ये देखिए वो इंसान 18 साल से उम्र का, मतलब 18 साल तक का तो होना ही चाहिए, 18+ होना ही चाहिए, फिर उसमें आप देख सकते हैं कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड तो नहीं है। इसका मैं अगर एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो आपने वो मूवी देखी होगी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। उसमें वो जो फादर होते हैं, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं, उनके जो फादर होते हैं, वो एंड ऑफ द डे तक चाहते हैं कि उनका बेटा ना जीते। वो रेस में भी मतलब होता वो उनका बेटा है, लेकिन वो इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, वो चाहते हैं कि जो मैंने कह दिया वैसे ही होगा, जो मैंने कह दिया बस वैसे ही होगा। तो वो खुद को हर जगह पे इतना खुद को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए इतना ज़्यादा खुद को लेके इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं कि जब वो उस रेस में बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं कि उनका बेटा हार रहा है तो उनको खुशी हो रही होती है। इसी तरह फिर उनको जो वरुण धवन का जो कैरेक्टर होता है वो अपने दोस्त को जिता देता है, ये देखते हुए कि मैं आज अपने दोस्त को जिता के इसके फादर को हरा दूंगा। तो जो उसके फादर होते हैं तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेल्फ ऑब्सेशन का। ठीक है, तो अगर आपके पास भी ऐसे लोग हों तो प्लीज़ मेक डिस्टेंस, और अगर ऐसे लोग हैं जिससे आप डिस्टेंस नहीं बना सकती हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा बताइए, उनको अवेयर कीजिए कि आपको हो सकता है कि एनपीडी हो, तो आप थेरेपी लीजिए या मेडिटेशन कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अगर वो इंसान समझना चाहता है तो वो बदल भी सकता है। ठीक है ना, आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यूबल होगा क्योंकि आप अवेयर हो जाएंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे जो बहुत ज़्यादा ओवर सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं तो इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उनको ये बताना भी ज़रूरी होता है कि तुम ऐसे हो, ताकि वो अगर जो सुधरना चाहे वो सुधर भी जाए। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं या आप ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पर सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं, एनपीडी वाले लोग हैं, तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि दैट यू लाइक माई वीडियोज़। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।